दोस्तों, मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी जनजातियों के बीच जातीय हिंसा को भड़के करीब 2 महीने बीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी भी कई इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और इम्फाल घाटी से लेकर पहाड़ी जिलों तक अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और कई जगह अब भी इंटरनेट बंद है। अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। इसके अलावा हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। महज 28 लाख जनसंख्या वाले मणिपुर में हालात को काबू करने के लिए सेना और पुलिस बलों के 40,000 जवान तैनात हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। जातीय समूह एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के बीच मणिपुर में कुछ महिलाएं रात रात भर जागकर घरों की रखवाली कर रही हैं। आखिर कौन है ये महिलाएं और मणिपुर में इन महिलाओं का क्या इतिहास रहा है? क्या है इस हिंसा की असली वजह और क्या ये महिलाएं हिंसा को रोक पाएंगी? दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं। एक मुखिया की तरह ही इन दिनों ये महिलाएं मणिपुर की में एक्टिव हैं। 2 महीने से चल रहे जातीय हिंसा और आगजनी से चल रहे मणिपुर की सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टीज ने महिलाओं को राजनीति में प्रॉपर भागीदारी भले ही ना दी हो, लेकिन इन महिलाओं के आंदोलन के आगे ब्रिटिश शासन से लेकर तमाम सरकारें झुकती आई हैं। राज्य में शराबबंदी के अलावा कई फैसलों के पीछे महिलाओं के आंदोलन का अहम रोल रहा है। शायद इस वजह से मणिपुर में महिलाएं हमेशा से ही सेंटर में रही हैं। इन दिनों महिलाएं अलग अलग गुट बनाकर उग्रवादियों से अपने गांव की सिक्योरिटी कर रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जातीय हिंसा के कारण लगातार उलझती सिचुएशन को सुलझाने में राज्य की महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा सकती हैं। इतिहास में नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने कई सामाजिक समस्याओं के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन में जीत हासिल की है। दोस्तों, महिला आंदोलन के कारण ही असम राइफल्स को इम्फाल में कांगला पोर्ट से अपना मुख्यालय हटाना पड़ा था। आर्म्ड फोर्सेस प्रिविलेजेस एक्ट यानी AFSPA के खिलाफ 16 साल तक चले आंदोलन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती ही है। सेना को हटाने के लिए उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की थी। महिलाएं रात रात भर जागकर घरों की पहरेदारी करती हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि ये महिलाएं कौन हैं? दरअसल मणिपुर में कई महिला संगठन हैं। इनमें से मीरा पैबी और ईमा कैथल नाम के 2 संगठन ज्यादा पॉपुलर हैं, जो पिछले कई दशकों से महिला आंदोलन की बागडोर संभाल रहे हैं। 24 जून को एक ऐसी घटना घटी जिससे ये महिला संगठन एक बार फिर से चर्चित हो गए। दरअसल इम्फाल ईस्ट में 12 उग्रवादियों को सेना ने पकड़ लिया था, लेकिन वहां मौजूद करीब 1,500 महिलाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अभियान चलाने से रोक दिया। दोनों के बीच टकराव ना हो, इसलिए सेना ने सभी उग्रवादियों को छोड़ दिया। वहीं BBC में छपी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि स्थानीय महिलाएं एक्टिविस्ट जानबूझकर उनका रास्ता रोकती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के काम में इंटरफेयर कर रही हैं। सेना ने महिलाओं के इस कदम को गैर कानूनी और राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हार्मफुल बताया है। मणिपुर घाटी में मीरा पैबी से जुड़ी महिलाएं प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रही हैं और वे कई बार सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करने से रोकती हैं, जिसे देखकर लगता है कि मणिपुर की क्रांतिकारी महिलाओं को सेना पर विश्वास नहीं है। इसी वजह से मणिपुर की महिलाओं ने वहां का मोर्चा संभाला हुआ है। अब आइए जानते दोस्तों कि मीरा पैबी और ईमा कैथल क्या हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के पैर भी डगमगा दिए हैं। दोस्तों, मीरा पैबी। मणिपुर में मीरा पैबी महिला मशाल वाहक मैतेई महिलाओं द्वारा कई दशकों से चलाया जा रहा एक आंदोलन है। मैतेई महिलाओं का यह आंदोलन ब्रिटिश शासन काल से चला आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी यहाँ महिलाओं के 2 ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्हें विमेंस रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। साल 1904 और 1939 के बीच 50 से 70 साल की कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने मीरा पैबी ग्रुप का गठन किया था, जिन्हें इमास कहा गया। मणिपुर में इमास का मतलब होता है माँ। 70 के दशक में मैतेई महिलाओं ने शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। इन महिलाओं ने इम्फाल और मणिपुर की दूसरी जगहों पर सड़कों पर उतरकर लांटन नाइट मार्च किया था। इस दौरान नशे में धुत लोगों को सजा दी गई और शराब की दुकानों में आग लगा दी। इस तरह से मापा पैबी को सिविल सोसाइटी के मेंटोर के रूप में जाना जाने लगा। मैतेई समुदाय की महिलाएं मीरा पैबी के बैनर तले सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए जल्दी मशाल का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। संगठन की माने तो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में मणिपुर की हर महिला मीरा पैबी बन जाती है। यही कारण है दोस्तों कि ये महिलाएं इस मुश्किल समय में भी डट कर खड़ी हैं। आजादी के बाद से मीरा पैबी संगठन में सभी उम्र की महिलाएं शामिल हुईं। इस समय बहुत से महिला संगठन मीरा पैबी की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है ईमा कैथल। ईमा कैथल संगठन की पब्लिक सेक्रेटरी पुइनाब्दी कोनसम है, जिनकी उम्र 58 साल की है। वह हाल ही में नई दिल्ली से लौटी हैं। पुइनाब्दी कोनसम अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने गई थी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ईमा कैथल दुनिया का एक ऐसा सबसे बड़ा बाजार है दोस्तों, जिसे करीब 5,000 महिलाएं चलाती हैं।
यहाँ सभी दुकानदार महिलाएं हैं। इस बाजार को चलाने वाली महिलाओं को ईमा कहा जाता है, जिसका मतलब भी माँ ही होता है। लेकिन ईमा कैथल की सबसे अनोखी बात यह है कि यह बाजार मणिपुर की महिलाओं का सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म का सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में शुरू हुई हिंसा के बाद से ईमा कैथल की महिलाओं ने ख्वाइरमबंद ईमा कैथल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर पीस का गठन किया है। इस कमेटी के जरिए ये महिलाएं अपने समुदाय की मदद के लिए आवाज उठा रही हैं। दरअसल केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी हिंसा जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है दोस्तों कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत थी, वो कदम न केंद्र सरकार ने उठाए न ही राज्य सरकार ने। सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का ही सहारा ले रहे हैं। राज्य के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भी महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है। महिला संगठन सुरक्षा बल के जवानों का रास्ता रोक रही हैं, वह उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रही हैं। इसका एक कारण ये भी है दोस्तों कि साल 1980 में सुरक्षा बलों के अत्याचारों से युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए तमाम महिलाओं ने मिलकर मीरा पैबीस नाम का आंदोलन शुरू किया था। इसके तहत महिलाएं अलग अलग गुटों में अपने अपने इलाके पर नजर रखती थीं, ताकि सुरक्षा बल उग्रवाद के बहाने बिना वजह युवाओं की गिरफ्तारी या हत्या ना कर सके। वहीं साल 1992 से 1996 के 4 साल के दौरान नागा और कुकी समुदाय में जारी जातीय हिंसा और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मामलों को कंट्रोल करने में लोकल महिलाओं की अहम भूमिका रही है। हाल ही में अफसपा के खिलाफ लंबे समय तक भूख हड़ताल करने वाली इरोम शर्मिला ने राज्य की तमाम महिलाओं से अपनी जातीय पहचान से ऊपर उठकर संकट की इस घड़ी में राज्य के लोगों के हित में एकजुट होकर काम करने की अपील की है। मणिपुर में महिलाओं का अपना एक इतिहास रहा है दोस्तों। जी हाँ, मणिपुर में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए अन्याय, स्वतंत्रता से पहले मणिपुर में महाराजा की इकोनॉमिक पॉलिसीज और आजादी के बाद के सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जैसे बहुत से मुद्दों के खिलाफ हुए विरोध का नेतृत्व महिलाओं ने ही किया था। यहाँ राजशाही के समय मणिपुर महिलाओं की अपनी अदालत हुआ करती थी, जहाँ वो अपराधियों को सजा देती थी। लिहाजा आज भी किसी सोशल मसलों के खिलाफ मैतेई महिलाएं ढाल बनकर खड़ी होती हैं। मैतेई महिलाएं न केवल बहादुर हैं, बल्कि किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटना भी जानती हैं। आर्म फोर्सेस कानून के नाम पर सुरक्षा बलों के साथ फर्जी मुठभेड़ में यहाँ की सैकड़ों माताओं ने अपने बेटों को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटी हैं। ईमा कैथल बाजार एक बड़ा उदाहरण है, जहां सैकड़ों माताएं काम करके अपने परिवार का गुजारा करती हैं। आज भी ये महिलाएं मणिपुर को हिंसा से बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से हर मोहल्ले में महिलाएं रात को पहरा देती हैं, ताकि किसी भी घटना को पहले से ही रोका जा सके। मणिपुर में दूसरे भी कई समुदाय के लोग बसे हैं दोस्तों, लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेकर मैतेई महिलाओं का संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। चमकदार हरी पहाड़ियों से घिरे मणिपुर में कभी कांगलेपाक किंगडम हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इसे रियासत में बदल दिया। बता दें कि मणिपुर लोगों को बहुत कम उम्र से ही निडर योद्धाओं के रूप में ट्रेन किया जाता था और उन्हें किंगडम की सीमा पर तैनात किया जाता था। इसके अलावा जितने काम होते थे वो बाकी सभी काम महिलाओं के हिस्से में थे। यही मणिपुर की आइडियल सोसाइटी की नींव है, जो आज तक भी मौजूद है। नेशनल विमेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इन दिनों ये महिलाएं संगठन मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए मिशन चला रहे हैं। दरअसल दी संडे पोस्ट में छपे एक आर्टिकल में नेशनल विमेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा गया है कि हिंसा में सबसे ज्यादा असर बच्चों और महिलाओं पर पड़ता है। NWFI की 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मणिपुर दौरे के दौरान पाया था कि यहाँ पर सांप्रदायिक यानी कि सेक्टेरियन हिंसा नहीं हो रही है, न ही वहाँ 2 समुदायों के बीच कोई लड़ाई है, बल्कि ये जमीन और रिसोर्सेज की बात है। इस टीम ने हिंसा में पीड़ित लोगों से बातचीत करने के अलावा महिला संगठन मीरा पैबी से भी बातचीत की है। दरअसल मणिपुर इस समय 2 टुकड़ों में बंट चुका है दोस्तों। जी हाँ, जिसका एक हिस्सा मैतेई लोगों के पास है तो वहीं दूसरा कुकी लोगों के पास है। यहाँ पर हिंसा का जो मंजर दिखाई देता है वो 1, 2 या 4 दिन का नहीं, बल्कि 2 महीनों से चल रही हिंसा के रिजल्ट का है, जिसमें ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं, गांव के गांव उजड़ गए। ये दरार लंबे समय के लिए पड़ चुकी है और कोई नहीं जानता ये दरारें कब भरेंगी। बता दें कि आजादी के बाद से ईसाई धर्म को मानने वाले कुकी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। वहीं मैतेई समुदाय में कुछ को अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो कुछ को ओबीसी का। वहीं कुछ हिंदू ऐसे भी हैं दोस्तों जिन्हें रिजर्वेशन ही नहीं मिला। झगड़े की वजह यही है क्योंकि मैतेई लोग कुकी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए अब वे भी जनजाति का दर्जा चाहते हैं।
यानी यह मामला जमीन पर अधिकार का है। मणिपुर की 28 लाख की आबादी में से ज्यादातर मैतेई घाटी में रहते रहे हैं और कुकी आबादी 4 पहाड़ी जिलों में बसी हुई है। इस हिंसा के कारण एक दूसरे के इलाकों में जानकर बसने वाले दोनों समुदायों के लोग शिकार हुए हैं। हालांकि राज्य में मैतेई मुसलमान और नागा भी हैं जो इस हिंसा से दूर हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि महिलाओं की इस भागीदारी का मणिपुर हिंसा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।